हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 24 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज के वीडियो में किन किन चीज़ों से संबंधित हम करंट अफेयर्स देखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी आज के दिन कोई इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, कोई इम्पॉर्टेंट डे है तो उसको देखेंगे, साथ ही साथ हम थीम को भी देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से आज के दिन कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है तो उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे देखिए ये होगा कि आप जब चीज़ों को लिखते हैं या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, यानी कि इस प्रकार से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो पहला प्रश्न है कि 24 अगस्त को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि 24 अगस्त को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय वफल दिवस, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है, यानी अमेरिका में 24 अगस्त को राष्ट्रीय वफल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब वफल देखिए है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि वफल क्या है। तो वफल एक प्रकार का मीठा पकवान है, एक प्रकार का डिश है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वफल क्या है, यानी शब्दों को देकर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन सही है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी राजगुरु, जिन्हें शिवराम हरि राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म कब हुआ था। इसमें आपको ये बताना है कि क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 24 अगस्त 1908, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, सी ऑप्शन है 23 मार्च 1908 और यहाँ पर डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1905। ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 24 अगस्त 1908 को राजगुरु का जन्म हुआ था और ये महाराष्ट्र में हुआ था। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, गलती से 1906 हो गया, ये 1908 है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये 1908 है, 6 नहीं है। ठीक है। तो 24 अगस्त 1908 को क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था। एक नज़र हम डाल लेते हैं इनके बारे में। तो राजगुरु जी का जन्म जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। अगर हम गाँव की बात करें तो खेड़ा गाँव में हुआ था, जिसे अब राजगुरु नगर कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहले खेड़ा का जो पहले राजगुरु नगर है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो खेड़ा के नाम से जाना जाता था और यहीं पे राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था। ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगर इनके पिता की नाम की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। श्री हरि नारायण इनके पिता का नाम है और 24 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ है राजगुरु का, और इनका जन्म खेड़ा गाँव में हुआ है, जो कि पुणे जिले के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इनके योगदान को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। तो आपको, जैसा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारी का नाम आता है। तो इनको अगर हम फांसी की बात करें तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो आपको याद रखना है कि इन्हें फांसी कब दी गई। तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये भगत सिंह सुखदेव के साथ इन्होंने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो आपको इन्हें याद रखना है। 24 अगस्त यानी आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, 24 अगस्त 1908 को। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 1690 को किस शहर की स्थापना हुई थी। इसमें आपको ये बताना है कि देखिए, आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त 1960 को किस शहर की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है बम्बई और डी ऑप्शन है पुदुचेरी। ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, 24 अगस्त 1690 को कलकत्ता राज्य की स्थापना, कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। तो आपको बी ऑप्शन याद रखना है। ठीक है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चार्नोक ने 1690 में
सुतनूती गांव में एक कारखाना स्थापित किया। आपको याद रखना है, सुतनूती गांव में एक कारखाना स्थापित किया था और यहीं से ये जो घटना है कोलकाता शहर की स्थापना का आधार बना। तो अब इसे कोलकाता कहा जाता है, पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले इस शहर को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर कोलकाता कब कहा गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले ही आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपको व्याख्या से निकलकर देखने को मिल रहा होगा। तो 2001 में आधिकारिक तौर पर कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया और 24 अगस्त 1680 को इस शहर की स्थापना हुई थी, यानी कलकत्ता जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 24 अगस्त 2006 को किस खगोलीय पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसमें देखिए आपको ये बताना है कि आज ही के दिन 2006 में खगोलीय पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो वह कौन सा खगोलीय पिंड है। तो ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी है प्लूटो और डी है वरुण। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इनका आंसर पता है। तो इसका सी ऑप्शन है, यानी प्लूटो को 24 अगस्त 2006 से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 24 अगस्त 2006 को खगोलीय पिंड प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो आपको याद रखना है कि प्लूटो जो है अब बौने ग्रह के अंतर्गत में आता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक नई ग्रह परिभाषा के मतदान के बाद हुआ था। ठीक है, जिसमें एक खगोलीय पिंड को ग्रह बनने के लिए अपनी कक्षा के आसपास के मलबे को साफ करना आवश्यक है, जो प्लूटो द्वारा पूरा नहीं किया गया। यानी कि जो क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई खगोलीय पिंड ग्रह बनने की क्राइटेरिया तभी पूरा कर सकता है जब अपनी कक्षा के आसपास का जो मलबा है उसे साफ रखता है। तो प्लूटो जो ग्रह है इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसे बौने ग्रह के अंतर्गत रख दिया गया और इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये घटना हुई थी 24 अगस्त 2006 को, इसलिए 24 अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के किस स्थान पर पहुंचा था। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 24 अगस्त यानी आज 24 अगस्त है, 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के किस स्थान पर पहुंचा था। इसमें यह बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो है वो भारत में किस स्थान पर पहुँचा था। तो पहला ऑप्शन है सूरत, यहाँ पर बी ऑप्शन है पांडिचेरी और सी है मद्रास और डी है कोलकाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूरत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज पहुंचा था। अगर हम स्थान की बात करें तो सूरत वो स्थान है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज पहुंचा था। तो ये घटना कब हुई थी? 24 अगस्त 1608 को। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जिसका नाम हेक्टर था। आपको देखिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है, कौन सा पहला जहाज था, तो हेक्टर था। और भारत के शहर सूरत में ये सूरत के तट पर पहुंचा था। इस जहाज का जो नेतृत्व है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस कर रहे थे। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है और करंट से, आज 24 अगस्त थे तो इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो कंपनी के पहले प्रतिनिधि थे और मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति लेने वाले व्यक्ति भी थे। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? हॉकिंस का नाम जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जहाज़ का नाम याद रखना है, हेक्टर जहाज़ का नाम है और किस स्थान पर पहुंचा? सूरत इस स्थान का नाम है। और ये घटना कब हुई थी? 24 अगस्त 1608 को ये घटना हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एडम्स एक स्टोव वोल्केनो है, स्टैवो वोल्केनो हो जो किस देश से स्थित है। आपको इसमें यह बताना है कि माउंट एडम्स जो कि एक ज्वालामुखी है और ये किस देश में स्थित है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस यानी रसिया और सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए माउंट एडम्स जो कि एक वोल्केनो है यानी कि एक ज्वालामुखी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड रेंज से, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन राज्य है उसमें कैस्केड रेंज है, इससे संबंधित है। विशेषता यह है कि माउंट एडम्स जो है वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माउंट एडम्स जो है वो वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यह एक स्ट्रैटो वोल्केनो है। तो आपको याद रखना है इसकी, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 3772 मीटर ये जो वोल्केनो है ये ऊंचा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है? USA में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन की वर्तमान
IUCN संरक्षण स्थिति क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि जो अफ्रीकी पेंगुइन है, जो कि क्या है, एक पक्षी है, इसकी वर्तमान IUCN स्थिति क्या है, यानी कि इसमें कम चिंता का विषय है, या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, या फिर असुरक्षित है, या फिर संकटग्रस्त है। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए ये संकटग्रस्त है, यानी कि जो पेंगुइन है एक प्रकार की पक्षी है। इसकी खास बात यह है कि देखिए ये उड़ने में सक्षम नहीं है। ये अफ्रीका का है, तो आपको याद रखना ये रेड लिस्ट में जारी है, यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, या फिर गंभीर रूप से ये संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह एक विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि ये जो पक्षी है जिसका नाम पेंगुइन है, ये विलुप्त होने की कगार पे है, और इसकी आबादी तेजी से, इसकी आबादी में गिरावट आ रही है, इसलिए इसे संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इसे क्रिटिकली इंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि पेंगुइन जो कि अफ्रीकी एक पक्षी है, ये संकटग्रस्त की स्थिति में ये अभी रखा गया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मशीन पिस्तल का नाम क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि जो भारतीय सेना के उत्तरी कमान द्वारा एक स्वदेशी डिजाइन द्वारा निर्मित मशीनरी पिस्टल बनाया गया है, उसका नाम क्या है। पहला है, इस पिस्टल का नाम रक्षक है, या फिर अग्नि है, या फिर अस्मि है, या फिर तेजस है। तो तेजस तो नहीं होगा, आप सभी को पता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी अस्मि है। यानी भारतीय सेना ने 550 स्वदेशी रूप से विकसित अस्मि मशीन पिस्तौल उत्तरी कमान में शामिल की है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अभियानों की देखरेख में करती है। तो आपको इस प्रश्न का जो आंसर है ये सी है, तो याद रखना है कि उस पिस्तल का नाम अस्मि है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है कि जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है केरल, बी यहाँ पर बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र, और डी है केरल। ठीक है, तो देखिए जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में फैला हुआ है। इससे 2010 में चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया। तो आपको इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है। पहला है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे 2010 में इसे मिलाकर सह्याद्री टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूचना का अधिकार संग्रहालय के लिए राजस्थान में आधारशिला कहाँ रखी गई। इसमें आपको ये बताना है कि जो सूचना का अधिकार है संग्रहालय के लिए राजस्थान में किस स्थान पर आधारशिला रखी गई, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अलवर, जो कि आप इन चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के अंतर्गत ये शहर है, अलवर है। बी है बीकानेर, सी है कोटा, और डी है ब्यावर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्यावर, यानी ब्यावर में जो सूचना का अधिकार संग्रहालय है इसके लिए राजस्थान के ब्यावर में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 10 इंपॉर्टेंट MCQ फॉर्मेट में हमने करंट अफेयर्स देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए केवल हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखा है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यानी कि टॉप 10 MCQ है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें सुझाव के तौर पर बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकती हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।